अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन में दो आपने पार्ट्स ज़हन में रखने हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, यानी बोलने वाले के अल्फाज हू बहू नकल किए जाते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें बोलने वाले के अल्फाज में कुछ थोड़ी सी तब्दीली जो है वो लाई जाती है, लेकिन उसका मफहूम जो है, उसका मीनिंग जो है वो नहीं बदलते। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक आप एग्ज़ाम्पल देखें, माई सिस्टर टोल्ड मी सेट टू मी। अब ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले सिंगल कॉमा है, जिसमें सेट जो है ये शो कर रही है पास्ट टेंस है। आवर मैटरनल अंकल इज़ ड्यू टू अराइव एट 6 in the evening एट द लाहौर एयरपोर्ट, यू शुड वेलकम हिम, आई एम आल्सो रीचिंग देयर। ये दो कॉमास से इस इबारत को, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा गया है। इसको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। अब इसको चेंज कैसे किया है? माई सिस्टर टोल्ड मी, सेड चेंज हो गया है टोल्ड में, क्योंकि सिंगल कॉमा के बाद जो स्टेटमेंट थी वो पास्ट इंडेफिनिट में थी। दैट आवर मैटरनल अंकल वाज ड्यू टू अराइव एट 6 in the evening at the लाहौर एयरपोर्ट, आई शुड वेलकम हिम, शेल चेंज हो गया शुड में, एंड दैट शी वॉज आल्सो रीचिंग देयर। और इसी तरह से जो प्रोनाउंस हैं वो इससे अकॉर्डिंगली चेंज हो गए हैं। ये किस तरह चेंज हुए ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, किसने किससे और किस वक्त गुफ्तगू की, ये टेंस स्पीच का हम देखेंगे। इस वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उस हिस्से को, वो अल्फाज जो गुफ्तगू करने वाले ने बोले, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट आती है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एक डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे है माई फ्रेंड सेड टू मी। इसमें जो माई फ्रेंड है वो सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट इसमें हो इस हिस्से में तो सेड जो है वो टोल्ड में तब्दील हो जाता है। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको देखें। वी शैल मीट नेक्स्ट मंडे, वी सब्जेक्ट है और मीट यहाँ पे वर्ब है, और ये जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये आ जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो पीछे वाला जो हिस्सा था वो था पास्ट इंडेफिनिट में, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब इसमें थिंग्स टू बी रिमेंबर, जो चीज़ें अपने जहन में रखनी है वो क्या चीज़ें हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स विल बी रिमूव्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और वर्ड्स लाइक दैट, टू, इफ आर यूज एज कंजंक्शन टू join two sentences means two parts of sentences। ठीक है, दो sentences को उनको जोड़ने के लिए जो है that हम यूज़ करेंगे, to यूज़ करेंगे, if यूज़ करेंगे। ये मुख्तलिफ sentences के हिसाब से होता है। तो इन्वर्टेड कॉमास हम ख़त्म करेंगे सिंपल sentences में, और that आ जाएगा। और फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर्स इंस्टेड ऑफ कैपिटल लेटर। दैट के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो स्मॉल लेटर होगा। और अब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो चेंजेस आनी है प्रोनाउंस में, वो रिपोर्टेड स्पीच जो है, एक तो चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है, और दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउंस, और तीसरा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच ये चेंजेस आ जानी है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर जो है वो हम देखते हैं आई है और वी है, और ये आई चेंज होता है माई में, वी चेंज होगा आवर में, और ऑब्जेक्टिव जब केस इसका बनेगा तो वही चेंज हो जाएंगे मी में। सेकंड पर्सन यू चेंज होगा योर में या फिर अस में, और फिर थर्ड पर्सन ही, शी और दे, ही चेंज होगा हिज में, और ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम। शी का पोजेसिव केस होगा हर, और ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। दे का पोजेसिव केस होगा देयर, और ऑब्जेक्टिव होगा देयर का देम हो जाएगा। ये जो प्रोनाउंस के अंदर चेंजेस जो है वो यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप इसके चेंजेस जो है प्रोनाउंस के अंदर आप करेंगे। अब हम इसमें तीसरे पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में देखें यू से टू हिम, इसमें इन्वर्टेड कॉमा से पहले सिंगल कॉमा के अंदर
यू यहाँ पे प्रोनाउन है और हिम भी प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन जो है जाके वो रिपोर्टिंग स्पीच का जो है वो किस तरह से चेंज यहाँ पे होगा। और पहले इसमें देख लेते हैं कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई कैन बिलीव यू, आई यहाँ प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई विल बी चेंज इनटू यू। ये आई जो है ये यू में चेंज कैसे होगा, क्योंकि पीछे जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यू प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। यू से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगन आई कैन बिलीव यू, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई प्रोनाउन है और फिर यहाँ पे यू प्रोनाउन है। यू प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन है। इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो इट मीन्स दैट यू विल बी चेंज इनटू हिम। तो अब ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी, यू से टू हिम दैट यू कैन बिलीव हिम। ठीक है, यू से टू हिम ये इंडेफिनेट प्रेजेंट डेफिनेट है। दैट इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म किए, दैट आ गया, दैट आई चेंज हो जाएगा यू के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा यू, कैन की जगह कैन, बिलीव की जगह बिलीव, और यू जो है वो हिम, जो मैंने ये एरो लगाया है हिम जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का वो चेंज हो जाएगा यू के इसमें ये हिम ही रहेगा, दैट यू कैन बिलीव हिम। अनदर पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, एस जो है वो फर्स्ट पर्सन, ओ टू एन थ्री, एस ओ एन जो है वो बिलोंग टू रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और 1 2 3 जो है वो बिलोंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। वो किस तरह से होगा कि फर्स्ट पर्सन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और सेकंड पर्सन, टू से मुराद है सेकंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, एंड थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज। ठीक है, यानी इसमें जो थर्ड पर्सन है ये रूल है कि ये चेंज नहीं होगा। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो चेंज ऑफ वर्ब किस तरह से होगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट है टेंस या फिर रिपोर्टिंग वर्ब का जो है वो उसमें फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टेड स्पीच। वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है उसकी कोई चेंजेस जो है कोई तब्दीली नहीं होगी। नंबर 2 इसमें आप देखें, इफ़ देर इज़ पास्ट टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस अगर है तो देन फॉलो द फॉलोइंग चेंजेस, इज़ एम आर चेंज हो जाएंगे वाज और वर्ब में, वाज और वर्ब जो हैं वो चेंज हो जाएंगे हैड बीन में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और विल जो है वो वुड में, शेल शुड में, हैज़ हैव हैड में, कैन कुड में, और मे माइट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यू से ये प्रेजेंट टेंस में और यू विल से ये फ्यूचर टेंस में। चेंजेस किस तरह से इसमें आ जाएंगी कि डायरेक्ट में है यू विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगन आई एम नॉट गोइंग विद यू इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, और इनडायरेक्ट इसका बनेगा यू विल टेल मी, क्योंकि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो तो से जो है वो टेल में चेंज हो जाएगा, सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगा। यू विल टेल मी दैट यू आर नॉट गोइंग विद मी। एक और एग्जांपल इसमें है, दे से टू अस कॉमा यू हैव नॉट बिलीव्ड अस। अब दे से टू अस ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है और यू हैव नॉट बिलीव्ड अस, ये चेंज किस तरह से हो जाएगा, दे टेल अस दैट वी हैव नॉट बिलीव्ड देम। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसमें प्रोनाउंस की चेंजेस आ जाएंगी और टेंस के हिसाब से जो है वो चेंजेस इसमें आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इससे आपको मुझे उम्मीद है कि कुछ इसमें नरेशन के हिसाब से आपको जो है कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह मज़ीद एग्जांपल्स के साथ आपको नई वीडियो सेंड करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।